कैसा लगेगा अगर आप सिर्फ बातों से ही लोगों का दिल जीतने लगोगे, उन्हें कन्विंस कर सकोगे, उनसे अपनी बातें मनवा सकोगे। आपको कितना भी अच्छी इंग्लिश बोलनी आती हो या ना आता हो, इंग्लिश ही नहीं, आपको दुनिया की चाहे कोई भी भाषाएं क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आपको ठीक तरह से बात करनी नहीं आती, आपकी अपनी बातें लोगों के सामने रखनी नहीं आती, तो वो सभी भाषाएं आपके लिए बेकार है। क्या आप भी किसी से बात करते हुए हिचकिचाते हैं या ठीक से बात नहीं कर पाते? क्या आपको भी दूसरों के सामने ठीक से बोलना नहीं आता या बोल नहीं पाते? क्या आपको भी लगता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल तो अच्छा है पर इफेक्टिव नहीं है? क्या आप इसे इफेक्टिव बनाना चाहते हैं? आज यह टॉपिक इसका कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 8 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिन्हें फॉलो करके करने के बाद आप अपनी बातों से किसी का भी दिल जीत सकते हो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट टू पॉइंट बात। जब भी आप किसी से बात करो तो पॉइंट टू पॉइंट बात करें। कुछ लोग की आदत होती है कि बात चाहे जो भी हो वह सीधे पॉइंट पर नहीं आएंगे, बल्कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से घुमा फिरा कर बात करेंगे। ऐसे लोगों को पकाऊ कहा जाता है और ऐसे में सामने वाला इंसान पूरी तरह से उस इंसान से पक जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको किसी भी पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप लिमिटेड ही बोलें, ज़्यादा नहीं बोलना आपको। दूसरा पॉइंट है सम्मान दें और उसके शब्दों की प्रशंसा करें। जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इस केस में 90% लोग अक्सर ये करते हैं कि वह किसी भी पोस्चर में खड़े रहकर बस सुनते रहते हैं, ना तो रिएक्ट करते हैं और ना ही कुछ बोलते हैं। इसे कम्युनिकेट करना नहीं बल्कि डाइजेस्ट करना बोलते हैं। इससे सामने वाले को लगेगा कि उसकी बातों में अपने कोई इंटरेस्ट नहीं है या फिर आप उसकी बातों को सुनना नहीं चाहते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो कठपुतली की तरह चुपचाप खड़े होकर सिर्फ सुनो मत, बल्कि अपनी राय व्यक्त करो और अगर उनकी राय सही है तो उसकी प्रशंसा करो, यानी कि हर बारी नहीं भाई तेरी तो सही है, नहीं। ऐसा करने पर लोग आपको एक बुद्धिमान इंसान की तरह देखेंगे। इसलिए बातों को जोर से सुने और ठीक तरह से अपनी बात को रखें। थर्ड है बॉडी लैंग्वेज को ठीक करें। आपका बॉडी लैंग्वेज भी कम्युनिकेशन स्किल में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और काफ़ी हद तक इम्प्रूव करती है। आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा होगा यह आपके बॉडी लैंग्वेज पर ही डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपका अपना पोस्चर उसी अंदाज में रखो जिस अंदाज में आप बात कर रहे हो। आंखों में देखते हुए बात करो। आपका जो बॉडी पोस्चर होना चाहिए वो प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे सामने वाला इंसान के ऊपर बातों का प्रभाव पड़ सके। उसके बाद है फ़ोन से दूर रहना। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब भी कोई किसी इंसान से बात करता है तो उस वक्त भी वह फ़ोन से चिपके रहते हैं। अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हो, सामने वाला इंसान बिना आपकी बातें सुनने बस अपने मोबाइल की आंखें गड़ाए बैठा है, जैसे कि उसे कोई मतलब ही नहीं है आप उसे क्या कह रहे हैं। अब आप ही बताओ, अगर कोई शख्स आपसे कम्युनिकेट करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जाहिर सी बात है कि आप ये बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। इसलिए आपको भी ऐसा नहीं करना है। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो उस समय अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बना कर रखो। एक बात कि जब भी आप किसी से बात करो तो अपनी घड़ी की तरफ मत देखो। सामने वाले को ऐसा फील मत करवाओ कि जैसे आपके पास उनकी बातें सुनने का वक्त नहीं है। आलस्य से बात न करें। यह है पॉइंट नंबर 5। बहुत से लोगों की यह आदत होती है कि वो ये समझते हैं कि जैसे उन्हें कोई परवाह ही नहीं है कि सामने वाला उनसे क्या कहना चाहता है। उन्हें बस अपनी बात को रखने और उसे साबित करने की परवाह होती है। उन्हें यही लगता है कि उनका बोलना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बस वो बोलते ही जाते हैं और फिर लोग उसकी बातों को सर के ऊपर से जाने देते हैं, यानी कि उनकी बातों का कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपनी ज़ुबान और अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है। एक ही सांस में सब कुछ बोलकर ख़त्म नहीं कर देना, बल्कि थोड़ा सब्र रखकर आराम से दूसरे की बात को सुनने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करनी है, नहीं तो ये बहुत ही नुकसानदेह साबित हो सकती है। फिर सक्रिय रूप से सुने। बहुत सारे लोगों में यह कमियाँ होती है कि वो बात को सुनते नहीं है बल्कि अपनी बात सुनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से
कोई भी कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करता। सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक्टिवली सामने वाले को सुने, तब अपना कोई भी रिएक्शन उसके सामने करें, क्योंकि आधी अधूरी बात सुनकर कुछ भी बोल देना आपको मूर्खता ये पात्र में डाल सकता है। इसलिए जब भी किसी से बात करो तो एक्टिवली अपने सामने वाले इंसान को सुनो, और इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी हद तक मजबूत हो जाएगी। इसलिए कम बोलो और ज़्यादा सुनो। 7वां, सकारात्मक वातावरण बनाने का प्रयास करें। आपको जब भी किसी ग्रुप में या इंडिविजुअली किसी से कम्युनिकेट करना हो तो बोला जाए कि एक चीज़ ज़रूर करना, आपको जो आसपास का माहौल है उसे समझदारी पूर्वक पॉजिटिव रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी बोले जा रहे हों, लोगों को जैसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अगर आप किसी को भी पॉजिटिव फील कराते हो तो सामने वाला इंसान आपके बातों में इंटरेस्ट ज़रूर रखेगा, और ऑब्वियसली लोग ऐसे ही बात करने वाले लोगों के पास ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें तो थोड़ा लॉजिकली बात करो, और फिर इससे भी आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा। 8वां, समय और दूरी। सबसे ज़रूरी की बात करते समय थोड़ा टाइम और स्पेस के साथ ही किसी से बात करो। ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान सब इससे पहले ही कुछ समझे, आप अपनी बातों की बरसात किए जा रहे हो। थोड़ा समय दो और उसे समझने का सामने वाले इंसान को भी बोलने और सोचने का मौका दो, जिससे वो बोर या अनकंफर्टेबल फील ना करे। इस पर भी आपको बेहतर तरीके से ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये थे वो 8 टिप जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपको सुनना पसंद करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।